शुक्रवार व्रत कथा और विधि। कोई बहन शुक्रवार के व्रत कर रही हो वह कथा अवश्य सुने। इस व्रत की विधि। इस व्रत को करने वाला कथा कहते वह सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने हुए चने रखे सुनने वाला संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलते जाए। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलावे। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दे। कथा से पहले कलश को जल से भरे, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखे। कथा समाप्त होने के बाद आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगहों में पर छिड़के और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल देवे। 100 रुपये का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करे। गुड़ घर में हो तो भी ले लेवे, विचार न करे, क्योंकि माता भावना की भूखी होती है। कम ज़्यादा का कोई विचार नहीं है, इसलिए जितना बन पड़े अर्पण करे। श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन हो व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखे। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता का जय जयकार बोल नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई न खावे और न किसी को खाने दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावे। देवर जेठ के लड़के मिलते हो तो दूसरों को न बुलावा। कुटुंब में न मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों या पड़ोसियों के लड़के बुलावे। उन्हें खटाई की कोई वस्तु न दे तथा भोजन करा कर यथाशक्ति दक्षिणा दे। नगद पैसे न दे, कोई वस्तु दक्षिणा में दे। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद ले एक समय भोजन करे। इस तरह से माता प्रसन्न होगी और दुख दरिद्रता दूर होगी और मनोकामना पूरी होगी। माता की कथा शुरू। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र 6 कमाने वाले और एक निकम्मा था। माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती, जो बचता उसको 7वें को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला था, मन में कुछ विचार नहीं करता। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा हुआ बच्चा तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा भी कहीं हो सकता है, मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देखूं तब तक मान नहीं सकता। बहू ने कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सर दर्द का बहाना बना कर पतला कपड़ा सर पर ओढ़ कर रसोई में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आई। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं और 7 प्रकार की रसोई परोसी है। आग्रह करके वह उन्हें जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब उनकी जूठी थालियों में लड्डुओं के टुकड़े उठा कर एक लड्डू बनाया और जूठन साफ कर माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ न कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह जाकर बोला, हम जाए परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सो चटाई, राम भरोसे हम रे, इसमें तुम्हें साय देव निशानी आप नहीं देखूं धरूं मैं, मन धीर सुधी हमारी न विसराइयो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है सो ले ले और अपनी निशानी कुछ मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहीं जाकर कहने लगा, भाई मुझे कोई नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में वह सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। ये तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदारी बना लिया और वह 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसको दिख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उससे लकड़ी लाने के लिए जंगल में भेजते और घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर उसके लिए रख दी जाती। फुट्टे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह वह दिन बीते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी हो कथा सुन बोली, बहनों तुम ये किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है। इस व्रत के करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो ये संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन में चिंताएं दूर होती है, घर में मन होने से सुख प्रसन्नता और शांति मिलती है। व्रत के दिन घर में खटाई कोई न खाई। ये सुनकर बहुत जल्दी रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, ये मंदिर किसका है। सब बच्चे कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सब सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दिन को विनती करने लगी, माँ मैं मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। ये देखकर जेठानी महज करने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास तो पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी।
अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी, बेचारी सरलता से कहती है भैया पत्थर आवे रुपया आवे तो हम सब के लिए ये अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसों से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो इसे संपन्न में भी याद नहीं करता है। इसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास संपन्न में जा प्रकट हो कहने लगी, सब करके बेटे सोता ही जागता। वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या गया है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं। वह बोला, मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है। माँ बोली, बोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप से दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे, प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊँ। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, देखते ही देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा और जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों को अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिल की उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच्चे होते हैं। बुड्ढा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस तरह सांस झूठ के करने के बदले देवता ने जैसा कहा वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है। ना बूढ़े की बात मान। वह नहा धोकर संतोषी माता का दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे और हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान को खरीदार नगद दामों में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का ये चमत्कार देख खुश हो मन में माता का नाम ले घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट कर तुरंत रवाना हुआ। वहाँ बहु बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता के मंदिर में विश्राम करती हुए तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा था। दूर से धूल उड़ती देख कर वह माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तो ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे और दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देख कर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा पी कर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, उसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान को नया है। ये माँ की बात सुन बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ी के 3 गट्ठे ले आइए। नदी के तट पर एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसके पति की इच्छा हुई कि यही निवास करे और भोजन बना खा पी कर गाँव को जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गाँव को गया। जब वह सबसे प्रेम से मिल रहा था उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज लगाती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, उसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान को नया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ मीठा भात भोजन खा, कपड़े गहने पहन। इतने माँ सुन उसका स्वामी बाहर आता है और उसकी अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है। माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर उसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित तो बोला, माँ ठीक है, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब तू दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा तेरी जैसी मर्जी कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी ले दूसरे कमरे में जो 3री मंजिल के ऊपर कमरा था उसको खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या वह दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में गिलास कुरारा आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझको माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा है, खुशी से करो। तुरंत उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना उससे जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जिमने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, मैं कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना में बाता नहीं है, देख कर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए और बोले, पैसा लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे चन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था तो राजा के दूत पकड़ कर ले गया, अब सब मालूम पड़ जाएगा। जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए, रोती हुई माता के मंदिर में गई। है माता तूने ये क्या किया, साकर अब क्यों रुलाने लगी हो। माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें बुला दी। कहने लगी, माता बोली तो नहीं, उन्हें कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। माँ अब बोली, ऐसी कहीं भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, फिर भूलने होगी। माँ बताओ वे कैसे आएंगे। माँ बोली, अब भूल जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह घर को चली राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था।
वह प्रसन्न हो बोली, भला आप घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार बोली, मुझे माता का दाफन करना है। पति ने कहा, करो। फिर जेठ के लड़कों को भोजन के कहने गई। जेठानी ने एक दो बात सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं आता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना खाना हो तो खाओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक फल उन्हें दे दिया। इसमें संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास बाद उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, रोज ये आती, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं। तो सही विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। मूड ओढ़ने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खी भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सांस चिल्लाई, देखो रेको, चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़के से भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहु रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रांड, इसे देखकर कैसी उताली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ वही संतोषी माता। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सब ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, ज्ञानी हैं, पापी है, तुम्हारे व्रत की विधि कुछ नहीं जानते, तुम्हारे व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। उस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने जैसे बहू को फल दिया वैसे माता सबको दे जो पड़े उसका मनोरथ पूर्ण करो। बोलो संतोषी माता की जय। अगर कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना।